नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्रपत। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। हमारे सर जी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। सर जी कितने बहाने बना रहे हैं लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा। और आजकल तो जब से 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए, आपको सर जी कहीं नजर आए हैं? सर जी कहीं बोलते हुए दिख रहे हैं? बड़ी बड़ी बातें करते नजर आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है किसी बिल में घुस गए हैं और अब तो दिल्ली छोड़कर ही चले गए हैं, इतना डर गए हैं। इसकी वजह है ईडी के एक के बाद एक नोटिस। अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले 2 नवंबर को ईडी ने नोटिस जारी किया। उन्हें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया वो 5 राज्यों के चुनावों में व्यस्त हैं और वो नहीं आ सकते। देखिए, 5 राज्यों के नतीजे भी आ गए। अरविंद केजरीवाल के हाथ कुछ नहीं लगा, उनकी पार्टी ठन ठन गोपाल कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ऐसा माहौल बनाया था, ऐसा लग रहा था कि बस अब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हर जगह उनकी ही सरकार बनने वाली है। उसके बाद दूसरे समन में उनको 21 दिसंबर को बुलाया गया ईडी द्वारा पूछताछ के लिए। अरविंद केजरीवाल फिर भी नहीं पहुंचे। उन्होंने कह दिया कि वो विपश्यना के लिए गए हुए हैं। 19 दिसंबर से 30 दिसंबर तक वो विपश्यना के लिए पंजाब गए हैं। उन्होंने कहा वो हर साल जाते हैं। किस लिए उन्हें बुलाया गया है, यानी किस लिए, एक गवाह के या के पूछताछ के लिए या एक अपराधी के हिसाब से, आरोपी के हिसाब से, किस तरह से, ये उनको साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। हालांकि ये बताना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन सर जी को तो आप जानते हैं, वो जिस तरह की बातें करते हैं। अब तीसरा समन ईडी ने जारी कर दिया और सर जी को 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अब सर जी अगर तीसरे समन के बाद भी नहीं जाते तो इसके बाद ईडी कोर्ट से उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट ले सकती है या सर जी के घर, जो बड़ा सा शीश महल है, वहां जाकर सर जी से पूछताछ भी कर सकती है। दोनों ही चीजें हो सकती हैं। यानी तीसरे समन के बाद सर जी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कब तक बचेंगे सर जी? कहते हैं ना, बकरे की अम्मा आखिर कब तक खैर बनाएगी। तो अब समय आ गया है, वक्त आ गया है। अब सर जी ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। अब तो उन्हें ईडी के सामने पेश होना ही होगा। कहते हैं ना वो कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो जांच एजेंसियों को उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। आपको याद होगा उसका नतीजा कुछ पता नहीं लगा। सर जी ने एक वो कराया था, कराते रहते ना वो, लोगों से राय ली थी कि क्या हम जेल में रहते हुए भी मुझे मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, क्या जेल से सरकार चलानी चाहिए। इनके सारे नेता, मंत्री, विधायक बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। राघव चड्ढा भी उनमें, जो राज्यसभा सांसद है, वो भी बोल रहे थे कि हम सब आतिशी मार लेना भी, कि हम सब कैबिनेट की बैठक अब तिहाड़ में ही होगी, तिहाड़ से ही होगी। तिहाड़ तो वैसे भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। उसके बाद लोगों की राय ली जा रही थी, लेकिन वो राय कहाँ गई आज तक पता नहीं लग पाई। पता नहीं क्या राय आई। वैसे तो ये लोग मैनिपुलेट भी कर लेते हैं, तो अगर राय लेंगे भी, जिस तरह से शराब नीति में इन्होंने लोगों की राय ली थी, ईमेल्स मंगाए थे, झूठे ईमेल्स मंगाए थे, तो वो सब काम में ये लोग ट्रेंड है, सब करते रहते हैं। तो लेकिन अभी इतना डर गए हैं, इतना डर गए हैं सर जी, कि सर जी ने बोलना शुरू कर दिया। उन्हें लगा चलिए ठीक है, विपश्यना के लिए गए हैं, सेहतमंद हो जाएं, अच्छे हो जाएं, क्योंकि पूछताछ में वक्त लगता है, लंबी लंबी पूछताछ होती है। फिर ज्यादातर अंदेशा यही है, जिस तरह से एक के बाद एक पूछताछ के बाद, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे संजय सिंह के घर पर जब रेड पड़ी उसके बाद गिरफ्तारी हो जाती, तो डर ये भी है कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। तो इसीलिए बेहतर है स्वास्थ्य लाभ ले लें सर जी। 16 अप्रैल 2023 को सर जी से सीबीआई ने 9 घंटे तक पूछताछ की थी। 56 सवाल सीबीआई ने पूछे थे। सर जी ने बाहर आके कहा था कि पूछताछ बहुत अच्छी रही। सर जी कहते हैं कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ये सारा झूठ है। अगर ये सब झूठ है, अगर कोई शराब घोटाला नहीं हुआ, तो किस बात का डर है? जाना चाहिए, सवालों के जवाब देने चाहिए। लेकिन सर जी का नाम कैसे आया? सर जी का नाम चार्जशीट में ईडी की एक बार नहीं, कई बार आया है। अब ये नाम आया इस वजह से क्योंकि दिल्ली की जब शराब नीति बनाई जा रही थी, उस समय केजरीवाल हर उस शख्स के संपर्क में थे जो इस घोटाले में फंसा हुआ है। समझ लीजिए, सर जी कहीं साइन नहीं करते, उनके पास कोई मंत्री पद नहीं है, वो फ्री की तनख्वाह लेते, लेकिन उसके बावजूद भी वो बच नहीं पाएंगे। क्योंकि आप सोचिए, सबसे बड़ी बात, संजय सिंह राज्यसभा सांसद होते हुए इसमें फंस गए हैं और उनके खिलाफ ऐसे सबूत हैं कि उनका बाहर आना नामुमकिन है। अभी उनकी जमानत याचिका फिर खारिज हो गई और कह दिया है कोर्ट ने कि आपके खिलाफ जो केस बना है वो एकदम ठीक है शुरुआती तौर पर, बाकी तो केस चलेगा, फिर आगे पता चलेगा। लेकिन अभी उनको जमानत देने से कोर्ट ने एकदम इनकार कर दिया है। बार बार उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। तो केजरीवाल हर उस व्यक्ति के संपर्क में थे। सोचिए, जो बीआरएस की नेता है के कविता, उनके अकाउंटेंट बुच्ची बाबू से पूछताछ हुई थी। जब पूछताछ की गई थी
तब उन्होंने भी, बुच्ची बाबू ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था, कहा था कि के कविता, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के बीच एक राजनीतिक समझ चल रही थी इस घोटाले को लेकर। सोचिए, राजनीतिक समझ थी किस बात को लेकर, इस घोटाले को लेकर। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा जो बहुत करीबी रहे सरजी के, मनीष सिसोदिया के बहुत करीबी, उन्होंने भी सरजी का नाम लिया था। उन्होंने तो यहां तक कहा कि सीएम से उनके आवास पर दिनेश अरोड़ा की मुलाकात हुई। कई ऐसे आरोपी और थे जिन्होंने केजरीवाल के बारे में कहा, सवाल जवाब में नाम लिए हैं। इसीलिए सरजी के लिए बच पाना, ये कहना कि ये सब झूठ है, संभव नहीं है। और सरजी अब कम से कम जब से संजय सिंह जेल गए हैं और उनको जमानत नहीं मिल पा रही है, सरजी डर गए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उनका नंबर आ गया। मैंने बहुत पहले कहा था, नंबर सबका आएगा। शराब घोटाले में सरजी नहीं बचेंगे, सिर्फ समय की बात है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और अब वो समय बहुत करीब आ गया है। सरजी एक मनीष सिसोदिया के लिए जब पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, तो वो सरजी एक गुजरात में वो नारा लगा रहे थे ना, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। तब बेचारे मनीष सिसोदिया अंदर भी नहीं गए थे, उसके बाद गए हैं, पहले से नारे लगा रहे थे। तो अब समझ लीजिए, जेल के ताले तो नहीं टूटेंगे, लेकिन जेल के दरवाजे जरूर खुल गए। और अरविंद केजरीवाल को सपनों में वो जेल के दरवाजे नजर आते हैं और उनको लग रहा है कि वो उस जेल के अंदर जा रहे हैं। जल्द ही वो पूछताछ भी होगी उनसे, और जल्द ही वो सलाखों के पीछे भी होंगे, क्योंकि ईडी और सीबीआई जब शराब नीति में किसी पर भी हाथ डाल रही है, किसी को पकड़ रही, तो पूरे सबूतों के साथ पकड़ रही है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लोग हैं। आप सोचिए, मनीष सिसोदिया अंदर गए, बाहर नहीं आ पा रहे। मनीष सिसोदिया जमानत का आधार बताते हैं पत्नी की तबीयत खराब है। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि आरोप झूठे हैं, ये आरोप गलत है, उन्होंने घोटाला नहीं किया। संजय सिंह लगातार कह रहे हैं कि हमें झूठा फंसाया जा रहा है, हमें झूठा फंसाया जा रहा है, लेकिन कोर्ट कह रही कि भाई मामला तो ठीक है, बात तो सही है, किया तो है आप लोगों ने, इसीलिए जमानत नहीं मिलेगी। सरजी जानते हैं कि अब उनका नंबर है, और उनके खिलाफ तो गवाह खड़े हैं जिन्होंने सबूत दिया, जिन्होंने बताया है कि किस तरह से बातचीत में सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल शामिल थे, किस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट था, वो किस तरह से लोगों से कह रहे थे कि आप इनके संग डील करिए, ये हमारा आदमी है। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड गवाही दे चुके हैं। और जब एजेंसियों के जो कहते हैं ना वादा माफ गवाह बन गए हैं, उन्होंने भी नाम लिया है, तो इसके बाद सरजी का बचना तो नामुमकिन ही है। भले ही 3 जनवरी को ना जाएं सरजी, या जाएं, अभी क्या होगा इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तीसरे समन को लेकर कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि सरजी विपश्यना कर रहे हैं। भगवान ईश्वर उनको शांति दे, उनका स्वास्थ्य ठीक हो, और वो जल्द से जल्द जाएं और पूरी दुनिया को बताएं कि वो बेकसूर हैं, वो दुनिया के सबसे कट्टर ईमानदार हैं। इसीलिए वो पूछताछ में शामिल हों और अपनी कट्टर ईमानदारी का सबूत दें, ताकि हम भी देख पाए, जनता भी देख पाए कि वाकई कितने ईमानदार है ये महाभ्रष्ट पार्टी, और इस महाभ्रष्ट पार्टी के ये जो मुखिया हैं ये कितने भ्रष्ट हैं, ये भी इस पूरी जांच में साफ हो जाएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।